Hello students, Parveen Sharma here. All you are welcome in Commerce Law with Parveen Sharma. तो लीजिए बेटा, आज हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिस्कस किया था। तो आज हम सेकंड चैप्टर लेते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, सोल ट्रेड में मैंने बताया था कि सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक ही व्यक्ति चलाता है, वही उस पर पैसा इन्वेस्ट करता है, वही उसका मैनेजर होता है, मैनेजमेंट भी वही देखता है और उसका रिस्क भी उसी का होता है और प्रॉफिट को एंटरटेन और लॉस को वहन भी वही व्यक्ति करता है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन इज डिफर। यानी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहले यही है कि व्हेन यू आर कंसीडरिंग ए पार्टनर, डू नॉट बी इन टू ग्रेट ए हरी, गिव योर सेल्फ टाइम टू टेस्ट हिम। अगर आप अपने आप को पार्टनर मानना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि भी वहां पर जल्दबाजी नहीं चलती, सबसे पहले टेस्टिंग होती है। तो उसमें चूजिंग पार्टनर इज लाइक चूजिंग ए वाइफ, यानी अगर हम किसी को पार्टनर चुनते हैं तो वो वाइफ की तरह होता है। मैरी इन हेस्ट एंड रिपेंट एट लेजर, इन ईदर केस देयर इज नीड फॉर सेकंड थॉट एंड इन नॉलेज। MC शुक्ला के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है कि अगर हम पार्टनर बनने की सोच रहे हैं तो हमें उतनी ही गहराई से विचार करना पड़ता है जितनी गहराई से हम वाइफ को चूज करते वक्त विचार करते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पार्टनरशिप के बारे में बताना चाहता हूँ कि इट हैज जनरली बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एवर सम न्यू सिस्टम स्टार्ट्स, इट्स बेसिस हैपन्स टू बी द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड सिस्टम। जैसे देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म है बिजनेस की, अगर पुराना जो यानी सोल ट्रेड था उसकी कुछ कमियां रही होंगी, उसी वजह से हमें पार्टनरशिप की जरूरत पड़ी। और अगर पार्टनरशिप से आगे कोई फॉर्म आती है तो वो पार्टनरशिप की कमी की वजह से आती है। यानी सोल ट्रेड में दिक्कतें क्या थी कि मैनेजमेंट एक ही व्यक्ति करता था, दिमाग एक ही व्यक्ति का चलता है, डिसीजन एक ही व्यक्ति को लेने पड़ते हैं, पैसा केवल एक व्यक्ति के पास लिमिटेड कैपिटल होती है, उसी से काम चलाना पड़ता है। अब बिजनेस में नुकसान की कोई सीमा नहीं होती। मान लिया हमने 10 लाख रुपए का बिजनेस चलाया है तो लेकिन नुकसान हमारा 20 लाख भी हो सकता है। तो इसलिए इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए जो बिजनेस की नई फॉर्म है नेक्स्ट, वो सामने आई, जिसको कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेटा होती क्या है? पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? एक एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप क्या होती है बेटा? एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? जैसे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर GA शबिन जो है, इन्होंने बताया है कि 2 और मोर इंडिविजुअल्स में फॉर्म ए पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज्यादा जो व्यक्ति हैं, कम से कम एटलीस्ट कितने व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप में? 2 की। 2 से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल पास किया गया है वो 100 का है, लेकिन उसको जो फॉलो किया गया है वो 50 है कि मैक्सिमम पार्टनर्स जो है हमारे पास कितने होते हैं? 50 से ज्यादा हम एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। उसको फॉलो अप उसका 50 पे हुआ है। तो इसमें क्या है कि 2 और मोर इंडिविजुअल्स में फॉर्म ए पार्टनरशिप बाय मेकिंग ए रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट। यानी पार्टनरशिप क्या होती है? इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 and more than 2 persons who are ready to share the profit or loss of particular business which is carried by all or any one from them। साझेदारी क्या है? 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक डीड है, एक समझौता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को वहन करने के लिए भी तैयार होते हैं।
वो बिजनेस उन सबके द्वारा मिलकर के चलाया जाता है या उनमें से कोई एक व्यक्ति भी चला सकता है। कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स की बिजनेस में पार्टनर 4 हैं लेकिन चलाने वाला केवल एक ही है, 3 अपने घर बैठे हैं। ऐसे भी चल जाते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उनमें से कई बार एक व्यक्ति जो है वो सबके लिए काम करता है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में बेटा क्या है? सबसे पहले स्टैट्यूटरी फीचर्स हैं, यानी इसकी विशेषताएं। मोर देन वन पर्सन, सबसे पहली इसकी फीचर क्या है कि इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो सोल ट्रेड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सोल ट्रेड में तो क्या है, एक व्यक्ति पे ही बिजनेस डिपेंड है, अगर उस व्यक्ति को कोई दिक्कत आ जाती है ये सोचो कि बिजनेस भी दिक्कत में आ गया। लेकिन पार्टनरशिप में 4, 6, 10 पार्टनर हैं तो नेचुरल है कि मान लिया 2 भी हैं तो एक को कोई दिक्कत आ गई तो एक बिजनेस को संभाल सकता है। तो एग्जिस्टेंस जो है इन कंपैरिजन ऑफ सोल ट्रेड जो है वो इसका ज़्यादा चलने वाला होता है। तो द ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन्स कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस। तो इट इज वेरी एसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल। उसके बाद कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या होती है बेटा? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। देखो पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही आती है। एक लिखित समझौता तो किया जाता है जिसके ऊपर सारी टर्म एंड कंडीशंस मेंशन की जाती हैं ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप माना जाता है। Hence, it is important to have a contract between the partners. Therefore, those people who don't have the capability to enter into a contract cannot become partner. For example, minors or mentally unsound persons and persons declared ineligible by law cannot be taken as a partner in a firm. यानी एक माइनर को या किसी प्रकार का डिसेबल पर्सन है कोई, उसको या कोई कानून के द्वारा जो है वो इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति, वो पार्टनर नहीं हो सकता। इट इज ट्रू दैट ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, लेकिन ये भी है कि एक माइनर को पार्टनर बनाया जाता है अंडर सेक्शन 30, बट हिज एंट्री विल नॉट एंटाइटल हिम टू बी ए फुल फ्लैश्ड पार्टनर। अब देखो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है लेकिन हम उसको फुल फ्लैश्ड पार्टनर नहीं कह सकते। फुल फ्लैश्ड पार्टनर वो तभी बनेगा जब वो मेजोरिटी को जो मेजर हो जाएगा, यानी मेजोरिटी में आ जाएगा, यानी जब उसकी एज जो है, जो आयु है उसकी, वो 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगी, तभी वो जो है एक फुल फ्लैश्ड पार्टनर हो सकता है। चौथे नंबर पे प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कोई भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है वो किस उद्देश्य से करते हैं? लाभ कमाने की। कोई भी बिजनेस है वैसे तो लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाता है, तो पार्टनरशिप भी बिजनेस की एक फॉर्म है, इसको भी लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से चलाया जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट आपस में बांटना भी होता है। उसके बाद प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। लास्ट में 5th जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या है स्टूडेंट्स? दिस रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज एन ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट entered into by his agent operating with the limits of his or their authority, similarly a partner can bind all the partners with his activity। कहने का मतलब यह है कि एक पार्टनर जो होता है वो बाकी पार्टनरों के साथ सभी एक्टिविटीज में बंधा होता है। ऐसे ही इंडिविजुअल कोई पार्टनर है, मान लिया 4 पार्टनर है, मैं उनके साथ बंधा हूं और वो मेरे साथ बंधे हुए, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। कोई भी डिसीजन अकेला नहीं ले सकता, उसको सबकी सलाह, सबको जो है सबसे उसको कंसेंट उनको आपस में लेनी पड़ती है, तभी वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोलते हैं। ये थी बेटा स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। जनरल फीचर्स में सबसे पहले बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, मान लिया बेटा मैं पार्टनर बनाऊं और मैंने पार्टनरशिप में 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है,
और कई बार बिजनेस में नुकसान हो सकता है। नुकसान हो गया, मान लिया नुकसान हुआ, तो मेरे हिस्से में 7 लाख रुपए आ गए, तो 5 लाख तो वो जो मैंने लगाए थे वो गए, और 2 लाख रुपए मुझे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के या घर से लेकर के आकर के बिजनेस को देने पड़ सकते हैं। यानी लाइबिलिटी जो है लगाए गए, इन्वेस्ट किए गए पैसे से ज्यादा हो सकती है, उसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी किसको कहते हैं? जब किसी बिजनेसमैन की लाइबिलिटी उसके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे से ज्यादा नहीं होती, तो देन लाइबिलिटी इज लिमिटेड लाइबिलिटी। और अगर लगाए गए पैसे से ज्यादा लाइबिलिटी हो सकती है, तो हमें अपनी घर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उसको पूरा करना पड़ रहा है, तो देन लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। दायित्व हमारा असीमित हो जाता है। उसके बाद नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप है उसका एग्जिस्टेंस पार्टनर से सेपरेट नहीं है। एक पार्टनर को अगर कोई दिक्कत आ जाती है, दिस मीन्स दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद द फर्म आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पार्टनर्स इंडिविजुअली एज वेल एज कोलेक्टिवली। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे जो कलेक्टिवली भी उन पे लागू होते हैं और इंडिविजुअली भी लागू होते हैं, इसलिए कोई नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। उसके बाद आता है बेटा थर्ड नंबर पे अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, हमें आपस में एक दूसरे पे विश्वास होता है तभी पार्टनर बनते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा भी था कि एक पार्टनरशिप में आना या अपने आप को पार्टनर बनाना या दूसरों को हमारा अपना पार्टनर बनाना, तो उसमें उतना ही सूझबूझ से काम लिया जाता है जितना कि हम लाइफ पार्टनर यानी अपनी वाइफ का जब सिलेक्शन करते हैं उस वक्त जितनी बातें सोचते हैं, तो किसी के साथ में बिजनेस पार्टनर बनने में भी उतनी ही बातें सोची जाती है। इसलिए अटमोस्ट गुड फेथ, जब आपस में एक दूसरे पर पूरा यकीन होता है तभी हम किसी का पार्टनर बनते हैं। चौथे नंबर पे है बेटा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि ए बी सी और डी चारों पार्टनर बने, डी को कोई दिक्कत आ गई तो डी कहता है भाई मुझे तो दिक्कत है, मेरी जगह फला व्यक्ति को आप पार्टनर बना लो। देखो, अगर तीनों पार्टनर बाकी अगर राजी हैं तो बना लिया जा सकता है, लेकिन डी जबरदस्ती अपना इंटरेस्ट किसी को नहीं दे सकता। हाँ, खुद फर्म को छोड़ करके जा सकता है, लेकिन वो इस बात के लिए जो शेष साझेदार हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको इस बात के लिए कंपेल नहीं कर सकता कि आप मेरी जगह फला व्यक्ति को साझेदार बनाओ, मेरे बेटे को साझेदार बनाओ, पत्नी को साझेदार बनाओ। ये जरूरी नहीं है। कई बार पार्टनर की डेथ भी हो जाती है स्टूडेंट्स। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो बाकी पार्टनर है वो उसका हिसाब किताब पूरा करके देंगे। किसको पूरा करके देंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसका जो कानूनन उत्तराधिकारी है उसको। वो वाइफ भी हो सकती है, उसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, कोई अदर रिलेटिव भी हो सकता है। लेकिन इस बात के लिए वो पार्टनर्स बाउंड नहीं है कि उसकी जगह उसके बेटे को जरूरी है कि भाई उसको पार्टनर बनाया जाए या वाइफ को पार्टनर बनाया जाए। हो सकता है उसकी वाइफ में वो काबिलियत ना हो जो उस व्यक्ति के अंदर थी, इसलिए जरूरी नहीं है उसको पार्टनर बनाया जाए। उसका बेटा इतना ईमानदार ना हो जितना वो व्यक्ति खुद था, इसलिए जरूरी नहीं है उसके बेटे को पार्टनर बनाया जाए। तो ये था आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद बेटा आगे है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में देखिए यहाँ पर सबसे पहले जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप है। इन द जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। बेटा जनरल जो पार्टनरशिप होती है, अभी पढ़ा था हमने कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वहां अनलिमिटेड होती है। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप हैज टू टाइप ऑफ पार्टनर्स, फर्स्टली जनरल पार्टनर एंड सेकेंडली स्पेशल पार्टनर। जनरल पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड व्हाइल दैट ऑफ स्पेशल पार्टनर इज लिमिटेड। देखो, जनरल पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, कि अगर नुकसान हो गया तो उसको अपने लगाए हुए पैसे से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो स्पेशल पार्टनर है बेटा, जनरल पार्टनर में और स्पेशल पार्टनर में यही अंतर है। एक नंबर में आपसे पूछ लिया जा सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ जनरल पार्टनर एंड स्पेशल पार्टनर। तो स्पेशल पार्टनर और जनरल पार्टनर के अंदर यही अंतर है कि जनरल पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और स्पेशल पार्टनर जो होता है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। देयर शुड बी एट लीस्ट 1 जनरल पार्टनर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप।
जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है बेटे, कम से कम उसमें एक जनरल पार्टनर का होना जरूरी होता है, तो कम से कम एक जरूरी है, विच मीन्स ए पार्टनरशिप विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद सेकंड नंबर पर पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, while particular partnership can be formed for some specific object and it ends with the attainment of predetermined specific object। देखो जो पार्टनरशिप एट विल है, अपनी इच्छा से की हुई साझेदारी है, वो बहुत सारे समय के लिए हम अनलिमिटेड टाइम के लिए वहां पार्टनरशिप में रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब है किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम साझेदार बन गए और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो हम उस साझेदारी से भी हट जाते हैं। तीसरे नंबर पे लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, although it is not essential to get the partnership registered, जबकि ऐसा है लिखा हुआ कि किसी साझेदारी को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। कौन से एक्ट के तहत? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 in order to bring it into existence, yet the partnership organization have to work in accordance with the provisions of the act, so those partnerships which work according to the provisions of the act are considered legal and or called legal partnership। तो इस प्रकार से ऑन द कॉन्ट्रेरी पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल और नॉन स्टैट्यूटरी इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो किन कंडीशंस में हम साझेदारी को इलीगल भी कह सकते हैं? इफ द पर्पज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल, अगर किसी साझेदारी का पर्पज इलीगल है, यानी अफीम बेचने के लिए या कोई और किसी प्रकार का नशा बेचने के लिए या कोई और इलीगल काम करने के लिए हम साझेदारी करते हैं, तो वो साझेदारी हमेशा अवैध साझेदारी मानी जाती है। दूसरे नंबर पे द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा बिजनेस करते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर हम कोई बिजनेस करते हैं बेटा, वो इलीगल माना जाता है। तीसरे नंबर पे इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रेड्यूसेस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट्स। कई बार ऐसा होता है कि अगर पार्टनर जो है एक से कम पार्टनर रह जाए, अगर एक से कम पार्टनर रह गया तो एक ही व्यक्ति रह गया। अब एक व्यक्ति से तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती, तो वो पार्टनरशिप मान लिया किसी साझेदारी में 4 व्यक्ति थे, पहले एक छोड़ गया, फिर 2 छोड़ गया, फिर 3 छोड़ गए। 3 छोड़ गए तो इसका मतलब है वो पार्टनरशिप इलीगल हो गई। कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और उसके बाद इसने मैक्सिमम भी कहा है। कई बार मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर जाएं, हम 50 से ज़्यादा चले जाएं तो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते, अगर 51 हो गए तब भी पार्टनरशिप हमारी अवैध हो गई। उसके बाद चौथे नंबर पे इफ देयर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, हम किसी शत्रु देश से किसी को पार्टनर नहीं बना सकते। जैसे पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, हम किसी पाकिस्तान के व्यक्ति को अपना पार्टनर नहीं ले सकते। अगर हम इस प्रकार के किसी व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो अवैध घोषित हो सकती है। उसके बाद बेटा इवेल्यूशन ऑफ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के बेटा फायदे क्या है? इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो किसी पार्टनरशिप को अभी कहा है कि रजिस्ट्रेशन के बिना भी हम शुरू कर सकते हैं, ऐसे ही उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, तो इसमें बिजनेस को स्टार्ट करना और एंड करना दोनों ही आसान है। दूसरे नंबर पे बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन लेते वक्त एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, 4 व्यक्ति होते हैं, आपस में अच्छे से सलाह करके 4 उनके माइंड होते हैं, चारों का तजुर्बा होता है, इसलिए डिसीजन जो होता है वो बैलेंस्ड डिसीजन लिया जाता है। अकेला व्यक्ति कई बार तो बहुत अच्छा डिसीजन भी ले जाता है और कई बार रॉन्ग डिसीजन भी ले लेता है, यानी सिंगल इंडिविजुअल द्वारा जो लिए गए जो डिसीजंस हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, बट जो एक से ज़्यादा व्यक्ति मिल करके आपस में सोच समझ करके एक दूसरे से कंसेंट लेकर के सलाह मशवरा करके आपस में जब डिसीजन लेते हैं तो देन डिसीजन जो है वो बैलेंस डिसीजन माना जाता है। मोर फंड्स, अब देखो एक व्यक्ति के पास लगाने के लिए एक व्यक्ति का पैसा है और जब एक से ज़्यादा मान ले 4 व्यक्ति हैं तो 4 जगह से पैसा आएगा, तो फंड्स भी बिजनेस के पास ज़्यादा हो जाते हैं। चौथे नंबर पे है शेयरिंग ऑफ रिस्क। कल को बिजनेस में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो एक व्यक्ति को अकेले को सहना पड़ता है, और अगर बिजनेस में व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा लगे हुए हैं तो नेचुरल है वो लॉस का अमाउंट भी आपस में डिवाइड करके उसको हल्का कर लिया जाता है। 5वें नंबर पे सिक्रेसी है। द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द पब्लिक। साझेदारी के जो अकाउंट बुक है वो पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने जरूरी नहीं होते, एज इज द केस विद द कंपनीज। जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इससे आगे फॉर्म आएगी बिजनेस की कंपनी,
बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के केस में जो अकाउंट बुक होते हैं वो पब्लिक के सामने जो है वो दिखाने पड़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में अकाउंट बुक जो है वो पब्लिक के सामने उनको प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता। इन दिस वे देयर इज मोर सिक्रेसी इन द पार्टनरशिप एज कंपेयर टू द कंपनीज। अब आती है बेटा लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। हर चीज में जब कुछ खास बात होती है, विशेषताएं होती हैं, तो कमियां भी होती हैं। कमियां क्या हैं बेटा? सबसे पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पहले भी मैं बता चुका हूँ, अब फिर बताता हूँ कि भी मान लिया मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और नुकसान मुझे 15 लाख हिस्से में आ गया, तो 5 लाख मुझे और घर से ला करके देने पड़ गए, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ये इस बिजनेस की कमी है। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्यों? इन द पार्टनरशिप बिजनेस द फाइनेंशियल रिसोर्सेज remain confined to the capital of the partners and their capacity to raise loans. At the time of expansion of business, financial resources prove to be insufficient. अब बेटा देखो, अगर सोल ट्रेड के केस में लगाएं उसके कंपैरिजन में तो इस पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपनी के केस में देखें तो कंपनी से इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं। तीसरे नंबर पे है बेटा लैक ऑफ हार्मनी। The success of partnership depends on mutual understanding, confidence and cooperation, but wherever there are more people, there can be difference of opinion which leads to discord and consequently there is a lack of coordination. कई बार ऐसा होता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति बिजनेस में लगे हैं तो आपस में ज़रूरी नहीं है कि उनकी सोच हर पॉइंट पे जाकर के मिले, कहीं ना कहीं उनकी समझदारी में, सोच में अंतर आ जाता है और वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन देने में, कोऑर्डिनेट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो वो बिजनेस की ड्रॉबैक बन जाती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मान लिया कहीं एक से ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं, कभी भी उनमें से कोई भी व्यक्ति बिजनेस को क्लोज करवा सकता है, इसलिए कंटिन्यूटी की भी इसमें कमी रहती है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जहाँ एक से ज़्यादा एक व्यक्ति है बिजनेस को चलाने वाला, सबको पता है कि यही मालिक है, तो लोगों को विश्वास ज़्यादा होता है। जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा उनमें मालिक है, तो नेचुरल है वहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक का जो फेथ है वो बिजनेस के ऊपर कम हो जाता है। तो ये थे बेटा इसकी लिमिटेशंस के पॉइंट। उसके बाद देखिए ये अगला जो आया है डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। तो इसमें क्या है, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम जो संख्या है वो 2, मैक्सिमम 50। सोल ट्रेड के अंदर केवल एक ही व्यक्ति बिजनेस चलाता है। एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या होता है, ए क्लियर इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज एसेंशियल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एग्रीमेंट। एक्ट, इसके अंदर एक्ट लगता है 1932, उसके अंदर कोई एक्ट नहीं होता। रजिस्ट्रेशन, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो नेसेसरी होता है क्योंकि वो यूजफुल होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं होता। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होता है पर कंपलसरी नहीं होता। और सोल ट्रेड के केस में किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। प्रॉफिट और लॉस, इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस साझेदारों में बांटे जाते हैं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो एग्रीमेंट के अंदर जो शर्तें लगी हुई होती हैं उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाता है, लेकिन सोल ट्रेड में एक ही व्यक्ति को प्रॉफिट और लॉस को वहन करना पड़ता है। छठे नंबर पे मैनेजमेंट है। ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर मैनेजेस द फर्म, सभी पार्टनर भी फर्म को मैनेज कर सकते हैं और उनके बिहाफ पे कोई एक भी मैनेज कर सकता है, लेकिन एंटायर बर्डन ऑफ मैनेजमेंट लाइज ऑन द सोल ट्रेडर। लेकिन सोल ट्रेड में जो एंटायर बर्डन, पूरा बर्डन जो मैनेजमेंट का होता है वो एक ही व्यक्ति पे होता है। सातवें नंबर पे बेटा कैपिटल है। कैपिटल, इसमें सारे साझेदार मिलकर के पूंजी लगाते हैं और उसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, समझाया था मैंने अच्छे से कि कोई भी पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट नहीं अपना ट्रांसफर कर सकता। और इसमें क्या है, सोल ट्रेड में ही नीड्स नो अप्रूवल, सोल ट्रेड में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपनी दुकान पे अपने बेटे को बिठाना चाहता हूँ बिठा दूंगा, पत्नी को बिठाना चाहता हूँ बिठा दूंगा, किसी रिश्तेदार को बिठाना चाहता हूँ बिठा दूंगा, या किसी और अपने प्यारे मित्र को मैं अपनी जगह बिठाना चाहता हूँ बिठा सकता हूँ। मुझे किसी से, यानी सिंगल इंडिविजुअल को किसी प्रकार की किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो ये था बेटा पार्टनरशिप का आपका चैप्टर। अब आगे जो है इसमें टाइप ऑफ पार्टनर्स हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।